बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय, हे नंदी महाराज की जय, हे गणेश महाराज की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। तो ये तृतीय सोपान श्री रामचरितमानस पुराण में अरण्य कांड चल रहा है और अरण्य कांड में आज आप लोगों को हम कथा आपको श्रवण कराएंगे। जानकी जी हमारी माता अनुसुईया जी के पास पहुंची हैं और उनके चरणों में अपने हस्त कमल रखे हुए हैं और उनकी चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से श्रवण करें। ये विशेषकर हमारी बहन बेटियों और माताओं के लिए बहुत ही हितकर है कि देखिए बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में जो लिखा है कि अनुसुईया के पद गए सीता और मिली बहुर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई और आशीष दे ये निकट बैठा। और ये मेरे बाबा भोलेनाथ मेरी मैया पार्वती को कह रहे हैं कि देखो माँ, परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़ करके उनसे बड़ी हर्ष के साथ प्रेम से मिली हैं। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ और उन्होंने आशीर्वाद देकर के सीता जी को अपने पास बिठा लिया। इससे आगे की कथा आप लोग सुनेंगे, मन लगा करके सुने। मेरे भोलेनाथ मेरी मैया पार्वती का कहना है, कहती हैं कि जो भी बेटी बहन माँ जो भी हो स्त्री इस प्रसंग को यानी अनुसुईया जी के और सीता जी के बीच के इस प्रसंग को जो सुनेंगे उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अनुसुईया जी और जानकी जी उनकी हर प्रार्थना हर विनती उनकी सुने, हर कष्ट हर विपत्ति उनकी दूर हो। क्या कहा, दिव्य बसन भूषण पहराए जे नित नूतन अमल सुहाए, कै ऋषि बधु सरस मृदुबानी और नार धर्म कछु ब्याज। अब देखिए अनुसुईया जी ने जानकी जी को क्या समझाया, क्या क्या अनुसुईया जी ने जानकी जी को जो हमारी बहन बेटियों के यानी नारियों के धर्म होते हैं उनके प्रति जो है ना कहा है कि देखो उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए हैं अनुसुईया जी ने जो नित्य मतलब हर समय वो कभी भी पुराने ही न मालूम पड़े, यही लगे कि बिल्कुल नए ही है।
नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं, और फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म जो है ना बखान करके उन्हें बताने लगी। अनुसुईया जी क्या बता रही हैं जानकी जी को, देखो जानकी जी कि मात पिता भ्राता हितकारी। अनुसुईया जी कह रही हैं, जानकी जी को समझा रही हैं कि देखो बेटी, मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी, और अमित दान भरता वैदेही, और अदम सुनार जो सेव न ते। अनुसुईया जी कह रही हैं जानकी जी से कि देखो बेटी, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले होते हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अदम है जो ऐसे पति की सेवा न करे। अदम मतलब बहुत ही वैसी है, अच्छी नहीं है, मतलब उन्होंने कहा ठीक नहीं है जो अपने पति की सेवा ना करे। उन्होंने कहा कि देखो बेटी, कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखियो चारी। ये कौन कह रहा है? ये अनुसुईया जी जानकी जी को समझा रही है कि देखो बेटी, कि धीरज धर्म मित्र और नारी, यानी धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही पहचान होती है, परीक्षा होती है। और देखो बेटी, वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, कब पहचान होती इनकी? साफ साफ उन्होंने कहा, आपद काल परख्यो चार। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, और अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ये भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, बाबा ने कितना बढ़िया लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है। माँ पार्वती बड़े प्रेम से सुन रही हैं और उस पर जो है ना पूरी तरीके से ध्यान दे रही है। फिर उन्होंने कहा अनुसुईया जी ने कि देखो बेटी, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांत भांत के कष्ट पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। मतलब अपने पति की सेवा करना। साफ सबके धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परख्यो चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, और अंध बधिर क्रोधी अति दीना। आगे क्या कहा? आगे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं। अनुसुईया जी कहती हैं कि देखो माँ, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं नारियां होती हैं। बड़ी ध्यान से सुनो, हमारी बहनें और बेटियां जो है ना, माताएं बड़े ध्यान से श्रवण करें जो अनुसुईया जी ने जानकी जी को बताया है कि सारे जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़ करके दूसरा पुरुष सपने में भी नहीं आता।
ये प्रथम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री। प्रथम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री के गुण उन्होंने क्या बताए हैं अनुसुईया जी ने जानकी जी को कि देखी बेटी, उन्होंने बताया कि देखो बेटी, वेद पुराण संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम मतलब पहली उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में दूसरा पुरुष सपने में भी नहीं है अपने पति के अलावा। ये उत्तम, सबसे उत्तम, बढ़िया एकदम। अब उन्होंने क्या बताया कि देखो बेटी, मध्यम वाली, उत्तम से मतलब दूसरे नंबर की पतिव्रता कैसी होती है। आप हमारी बहनें और बेटियां, माताएं, सभी लोग बड़े प्रेम से सुने और भाई भी सुन रहे हों तो इस मार्ग पर चलाने की कोशिश करें अपने बहन बेटियों और माताओं को, सभी को। दूसरी उन्होंने बताई कि मध्यम पर पति देखे कैसे। दूसरी वाली जो बताई है दूसरी प्रकार की, उन्होंने कहा कि पर पति को देखे कैसे। कैसे देखें दूसरे के पति को? भ्राता, पिता, पुत्र, निज जैसे। मध्यम वर्ग की जो स्त्री है पतिव्रता वो कैसी होती है कि देखो माँ भोलेनाथ कहती है कि देखो माँ अनुसुईया जी ने क्या कहा है कि मध्यम वर्ग की जो पतिव्रता स्त्री होती वो कैसी होती है। श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे कोई अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट यानी निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहती है। माँ अनुसुईया जी समझा रही हैं जानकी जी को कि देखो जो पतिव्रता स्त्री होती मध्यम श्रेणी की ऐसी होती है। अब उन्होंने देखिए तीसरी बताई है, बड़े ध्यान से श्रवण करें सभी लोग, विशेषकर हमारी बहनें और बेटियां। तीसरी उन्होंने बताई है और भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते कहते हैं कि देखो माँ तीसरे प्रकार की जो होती है कि बिन अवसर भय तह रह जोई। बिन अवसर इन्हें कभी मौका न मिलता हो, उन्हें किसी बात का डर हो, कहीं भाई ने देखता हो, कहीं पिता ने देखता हो, कहीं माँ ने देखती हो, कहीं कोई घर का न सदस्य देखता हो और कहीं कोई बाहर का नेक देखता न हो। बिन अवसर भय तह जोई और जाने अदम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई रौरव नरक कल्प सत परई। उन्होंने क्या कहा कि देखो जानकी जी और भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं कि देखो माँ तीसरे प्रकार की स्त्री जो पतिव्रता होती है वो कैसी होती है। उन्होंने क्या बताया कि देखो माँ अनुसुईया जी बता रही जानकी जी को, कहती है कि देखो और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है जगत में, उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। मतलब कितने दिन तक पड़ी रहती है? 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है जो भयवश बची रहती है। माँ पार्वती सुन रही हैं, माँ पार्वती बड़े प्रेम से सुन रही हैं। आगे भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो माँ अब अनुसुईया जी चौथे प्रकार की पतिव्रता स्त्री बताएंगी जानकी जी को, बड़े ध्यान से श्रवण करो। कि छन सुख लागे, कि छन सुख लागे जन्म शतकोटि
और दुख न समुझते सम को कोटि। उन्होंने चौथी प्रकार की कैसी बताई, देखो बेटी जानकी, कि क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, और दुख न समुझते सम को खोटी। बिन श्रम नारी परम गति लयहि, अत पतिव्रत धर्म छाड़ चल गए। पति के धर्म को छोड़ देती है, छल करती है। कि देखो बेटी, भोलेनाथ समझाते मां पार्वती जी को कि देखो वहां अनुसुईया जी क्या कहती हैं कि देखो जानकी, चौथे प्रकार की पतिव्रता स्त्री कैसी होती है कि जो क्षण भर के सुख के लिए, जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती है, उसके समान दुष्ट और कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वो है बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। कैसा बढ़िया बताया, जानकी जी को समझा रही हैं, कहती हैं कि देखो बेटी, देखो जानकी जी, कि जो क्षण भर के सुख के लिए, बिल्कुल सही बात है, मेरी माँ अनुसुईया जी समझा रही है जानकी जी को, कितना बढ़िया समझा रही है। हमारी बहन बेटियों को जरूर ध्यान देना चाहिए। 4 प्रकार उन्होंने बताई है। जो सुख के लिए जो 100 जन्म को समझते हैं, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वो है बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। कितना बढ़िया बताया कि पति प्रतिकूल जन्म जय जाई, और विधवा होई पाई तरुणाई।